हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम HTML के अंदर टेबल बना सकते हैं। टेबल क्या होती है? हमारी वही रो और कॉलम में जब हम किसी चीज को रखते हैं तो वो टेबल कहलाती है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास टैग होते हैं टेबल, TR। ये TR होता है रो के लिए, रो बनानी होती है। TH हेडिंग के लिए, टेबल हेडिंग, टेबल रो। और TD ये टेबल का जो एक सेल बनाते हैं उसके लिए यूज होती है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप टेबल। और इस यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है, इसकी जो एट्रीब्यूट है बॉर्डर, ये बॉर्डर टेबल का बॉर्डर बनाने के लिए यूज होती है। तो देखिए TR है, TR के अंदर TH, ठीक है। TR एक रो के अंदर 3 हेडिंग है, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, और ये समझना बहुत जरूरी है टेबल को समझना। तो सबसे पहले मुझे टेबल बनानी है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग फॉर टेबल, ठीक है। फिर इसके अंदर टेबल के अंदर मुझे कोई रो चाहिए, ठीक है। ये रो मान लीजिए पहली रो है। अब इसके अंदर मुझे अपने शेल बनाने हैं, TD TD, ठीक है। ये पहली वाली कॉलम का सेल है, तो कॉलम 1 मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये कॉलम 2 का सेल है, ये कॉलम 3 का सेल है। अब इसको मैं कॉपी करता हूं, मैं इसकी 3 रो बना लेता हूं, इस तरह से 3 रो, ठीक है। इसको इंडेंटेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया। अब इस पे इसे ऐसे ही देखते हैं अभी एक बार चल के। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए इस तरह से टेबल बन रही है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब ये देखिए यहाँ पे 1 1 कॉल 1 1 1 कॉल 1 2 2 कॉल 2 2 कॉल 3 3। तो मैं बॉर्डर और दे देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। बॉर्डर 1, ठीक है, 1 पिक्सल दे दिया मैंने बॉर्डर। देखिए टेबल बन गई है। इस तरह से हम टेबल बना। अब इसकी कुछ हेडिंग लेनी है मुझे, तो हेडिंग कैसे लूंगा? मैंने बताया था TH से। तो एक और रो बना लेते हैं यहाँ पे, TR, TR के अंदर TH, यहाँ पे देखिए पहले में मान लीजिए हमने नेम लिया, दूसरे में एज ली, और यहाँ पे लिया हमने कलर, इस तरह से, ठीक है। ये हेडिंग बन जाएगी। अब चलते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। रिफ्रेश किया, ये हेडिंग बन गई, ठीक। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम को मिला के एक कैसे बना सकते हैं। देखिए 2 कॉलम को एक कॉलम बनाना है, तो हमारे पास यहाँ पे होता है कॉल स्पैम, कॉल स्पैम। तो यहाँ पे मैंने कॉल स्पैम 2 दे दिया, 2 दे दिया। तो ये जो हमारी यहाँ पे कॉलम होगा, सेल होगा, मतलब 2 सेल एक बन जाएंगे, ठीक है। कॉल स्पैम। अब देखिए मैंने एक हटा दी, यहाँ पे देखिए हर जगह, यहाँ पे TD 3 है, 3 है, यहाँ भी TD 3 है, लेकिन यहाँ पे TD 2 है। तो देखिएगा आप पहली वाली रो में, देखिए ये जो कॉल 1 आ गया, इसने 2 का स्पेस ले लिया, ठीक है, 2 सेल का। अब इसी तरह से हमारा क्या हो, किसके लिए हो सकता है? अब हम देखते हैं रो स्पैम। अगर मैं यहाँ पे रो स्पैन ले लेता हूं और यहाँ पे देता हूं 2, ठीक है। अब मुझे क्या हटाना पड़ेगा? यहाँ से रो वाली TD हटानी पड़ेगी, दूसरी TR में से, ठीक है, दूसरी TR में से हटानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉल 1, कॉल 1 2 में आ गया। पहले देखिए इस तरह से सेल आ रहे थे हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल आ रहे हैं। तो ये होता है कॉल स्पैम और रो स्पैम, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको मैंने रिवर्ट कर दिया। अब हमारे पास देखिए कुछ और टैग होते हैं, जैसे जैसे टी टी हेडिंग, टी हेड। टी हेड किसके लिए होता है? हेडिंग दिखाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे, तो ये जो सेक्शन है मेरा हेडिंग का है। ये देखिए पहले बहुत यूज होता था, अब इसका कोई यूज इस तरह से नहीं होता है, ठीक है।
तो ये हेडिंग के लिए हो गया। अब बॉडी, बॉडी के लिए भी हमारे पास होता है यहाँ पे टी बॉडी, कि ये हमारी टेबल की बॉडी है। ये 2 रो मैंने टेबल की बॉडी में ले ली। एक फिर हम ले सकते हैं फुटर, टी फुट, उसके लिए होता है टी फुट, टी फुट, टी फुट, ये हो गया। ठीक है, अब इससे हमारा कुछ भी टेबल पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, टेबल ऐसी की ऐसी है। फिर इनका यूज क्या है? इनका यूज है हम कोई सीएसएस लगाना चाहें, जैसे इस तरह से स्टाइल, स्टाइल लगाते हैं सीएसएस के लिए। कोई भी सीएसएस, मैंने कलर ले दिया इसका रेड, रेड कलर ले लिया मैंने इसका, रिफ्रेश किया तो देखिए ये हो गया रेड। तो इस तरह से रेड या कुछ भी हाइट विथ कुछ भी हम सेट कर सकते हैं, मार्जिन सीएसएस हम अपनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक होता है टेबल का नेम, उसके लिए टैग होता है हमारा कैप्शन, 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 ये हो गया। अब इसमें मैं दे देता हूं टेबल का नेम, टेबल नेम। देखिए ये टेबल का नेम आ गया। ठीक है, अब इसमें जो हमारे देखिए हेडिंग दिख रही है, ये हेडिंग हमारी कहाँ दिख रही है? ये हेडिंग दिख रही है हमारी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। अगर हमारी हेडिंग पहली वाली कॉलम में आ जाए, उसको भी हम कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं? ये जो हमारा टीएच है, ठीक है ना, टीएच, इसको उठा के हम यहाँ पे ले आए और इसको उठा के ले आए हम दूसरी रो में, और कलर को थर्ड रो में ले जाएंगे। अब इस केस में तो हमारे फुटर में कुछ, हेडर में कुछ है ही नहीं, तो ये हेडर का कोई यूज ही नहीं है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे वर्टिकल हमारी हेडिंग आ गई। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और होती है हमारी, जैसे कि हमारा किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल टीडी के अंदर हम एक और टेबल, कोई और भी टेबल, मतलब नेस्टेड टेबल बना सकते हैं, टेबल के अंदर टेबल, उसके सेल के अंदर। तो यहाँ पे जाके, जैसे मैं यहाँ पे टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टेबल दे दिया, टेबल लिया। ठीक है, एक टीआर उठा लिया मैंने यहीं से, कॉपी किया और इस नई टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, इस टेबल के अंदर पेस्ट कर दिया। इसका कुछ बॉर्डर भी ले लिया मैंने, 1। ठीक है, देखिए अब नई टेबल बन जाएगी। एक और मैं यहाँ पे लेता हूं इस तरह से, देखिए टेबल के अंदर टेबल बन गई, टेबल के अंदर टेबल। तो इस तरह से हम टेबल के अंदर टेबल, नेस्टेड टेबल भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको टेबल समझ में आ गया होगा और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और इसमें जो मैंने कुछ टैग लिए हैं, जैसे कि टी बॉडी, टी हेड, टी फुटर, ये अब यूज नहीं होते हैं। पहले बहुत एक टाइम काफी यूज होते थे, लेकिन अब ये यूज नहीं होते हैं। ज्यादातर आपको जो याद रखना है, टेबल टैग, टेबल टैग, टी आर, टी डी, टी आर, यही मेन है, यही 4 टैग मेन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।